जहालत है, ये जहालत है, ये जहालत है, ये जहालत है, दलाइल कौन से? जहालत है, आप कौन होते मुझे जहालत है, ये जहालत है, आप जहालत है, आप जाहिल हैं सबसे बड़े, आप जाहिल, आप सबसे बड़े, आप कौन होते आप जाहिल वाले? हैं, जो बंदा नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के झूठ बोल रहा है वो जाहिल है यार। खैर वो नून लीग कहती है हमारा ब्रेन चाइल्ड था, चलो नून लीग कहती है हमारा ब्रेन चाइल्ड था, पीटीआई कहती है जी हमारा। पहले तो मानते भी थे कि है भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। निकाल के 2 मिनट मुझे दे दें तो मेहरबानी। मैं 2-3 चीजें अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, मुनीब साहब ने बुज़दार का और गोगी का कहा। बुज़दार ने तो अपने पूरे टेन्योर में गल्फ स्ट्रीम जैसे कोई अय्याशी नहीं की। ये फरा गोगी जो है ये तो गल्फ स्ट्रीम के ऊपर आती जाती नहीं रही अपने जाती कामों के लिए। अभी जरा आप वक्त कर लें, वो थोड़ा वेट कर लें। मैं कह रहा थोड़ा सा वेट कर लें। सर सुन लेना थोड़ा सा, मैं इसलिए कह रहा था मुझे बोलने दे। आप दोनों ने पहले नहीं आपको, ठीक है आप बोलें, ठीक है ना। अभी थोड़ा वेट कर लें, आप वक्त को थोड़ा बदलने दें। ये फरा गोगी आपको एक मासूम गोगी ना लगे तो मुझे कहिएगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि वक्त है, एबो पे पर्दे पड़े हुए, दुरुस्त बात, ठीक है ना। अभी जबानों तो फिर पता लगेगा, अभी जबानों पे पर्दे पड़े हुए, ठीक है ना। ये वक्त बदलने दे। फरा गोगी आपको बहुत नेक परवीन लगेगी। अच्छा, फरा गोगी के बारे में भी जब उनकी हुकूमत चली गई थी तभी पता लगा। सर सुन लेना मेरी, ऐसे ही हुआ था। मैं 2 सिंपल मेरी बातें। फरा गोगी वैसे आपकी नजर में मतलब बेगुनाह? मैंने कब कहा? राय पूछ रहा हूं। मैंने कब कहा है? वो कौन है? मैंने क्या कहा है? वो कौन है? मैंने क्या कहा कि उसके ऐब आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे। मैं कह रहा हूं उसके ऐब आपको छोटे लगने लगेंगे। गोगी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कौन है? वो कौन है? मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा ना। मैंने कब कहा है? मैं तो आपसे एक सहाफी होने के नाते पूछ रहा हूं वो कौन? आप मेरी बात ही नहीं होने दे रहे। मैं एक तजिया निगार के तौर पे बात करना चाह रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं होने दे रहे। फरा गोगी के बारे में कहा कि फरा गोगी भाईजान को आप भूल जाएंगे। हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको उससे भी बड़े स्कैंडल मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। लेकिन फरा गोगी कौन है? क्या है वो? फरा गोगी का इमरान खान साहब के या बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में क्या रोल था? नहीं आप बता दें क्या रोल था। मुझे नहीं आप लोग कहते हैं वो बुरी है। आप कहते हैं बुरी। एक मिनट ठहर जाए। अच्छा, फरा गोगी और बुज़दार मिलके तिबादले कराते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। नहीं चले जी, मैं कहता हूँ सच है। तो जिनके तिबादले हुए वो तो यहाँ पे हैं, वो आज भी क्यों नहीं पकड़ते आप उन्हें? उनको और सुन ले, एक मिनट सर सुन ले। तो फिर आपने उसको मेरे दलाइल आए ने, उन्हें किल ना करे, कर दो दलाइल, खुदा का वास्ता है ना कत्ल करे उनको। करें जी करें, ठीक है। बात ये है कि जिन लोगों ने पैसे दिए तबादलों के लिए, आप क्यों नहीं उन्हें पकड़ रहे? ठीक है। फरा गोगी फरार हो गई, फरा गोगी फरार हो गई। नहीं सर सुन लेना, फरा गोगी फरार हो गई, बात कर रहे थे हम सिस्टम। बुज़दार इधर है ना, क्यों नहीं उसे पकड़ते आप? अगर उन्होंने करप्शन की और 190 मिलियन पाउंड का, मुझे नहीं पता, आप वकील हैं, आप माशाल्लाह बेहतर जानते, लेकिन अगर वो हराम थे इमरान खान के दौर में तो अब शहबाज शरीफ के हाथ में दौर में आके हलाल कैसे हो गए? और अगर इमरान खान के दौर में काबीना के तहत फैसला चला गया, जाना चाहिए था, ये कहे ना कि जहां जाना था वहां चला गया, इमरान के जरिए नहीं जाना चाहिए था। पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, ग्राउंड के ऊपर उसके खर्च हो रहे थे। खुदा के लिए यार, जिन लोगों की ना समझो वहां ना बोला करें। नहीं समझना, आपको नहीं समझ। आप मुझे बताएं, अब 190 मिलियन यार खुदा के लिए, खुदा के लिए मंसूर साहब, खुदा के लिए यार, और वो स्कूल बनाए तो हलाल है। पता ही नहीं है। इमरान खान अगर ऐसा करे तो वो यार मेरी बात सुने, अगर आपको पैसे इस्तेमाल हो जाए तो ठीक हो गए। यार जिस चीज का आपको नहीं पता होता, कोर्ट के अकाउंट नहीं पता आपको, उसमें तो वो हराम थे। अगर वही पैसे नवाज शरीफ के अकाउंट में चले गए तो हलाल। आपको नहीं थोड़ा सा केस के बारे में समझ लें। ये इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट नहीं है, एक दफा समझ लेते। नहीं मैंने समझा हुआ है। मैं समझा, गलत समझा। मैं समझा, पिछले 2 साल से मुनीब साहब के दलाइल सुनता आ रहा हूँ इसके ऊपर में, मुझे भी पता है सारा कुछ। आप मुझे बताया कि कैसे गलत हुआ, मुझे बताया ना आप कैसे गलत हुआ। मुझे बताया शहबाज शरीफ ने किस कानून के तहत इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ ने किस कानून के तहत पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बताएं। अगर सुन लेना, वही पैसे आप लगा रहे हैं ना, अब क्या हुआ, जो हराम पैसे यार आपकी इसे कहते हैं 3 बंदे ऐसे मैं कह रहा हूं कि मुझे बता दे, आप 190 मिलियन पाउंड का इस्तेमाल कैसे कानूनी है? ये जहालत है, अगर कहते हैं जहालत है भाई, आप ये आप बड़े बहुत बड़े जहालत है। आप जो है ना ऑक्सफोर्ड के अंदर जाके लेक्चर देते हैं, लेकिन मुझे सिंपल ये बता दें कि 190 मिलियन पाउंड कैसे हलाल किया? आपको ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगने जा रहे थे। ये जहालत है, मैं कह रहा हूं ये जहालत है, ऑक्सफोर्ड के चांसलर जहालत है, आप करा ले, वो करा लीजिए, पता चलेगा आपको ये जहालत है। और मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ यार, ये जहालत है, ये जहालत है, ये जहालत है, ये जहालत है, दलाइल कौन से? जहालत है। आप कौन होते मुझे
जहालत है, ये जहालत है, आप जहालत है, ये आप जाहिल हैं, सबसे बड़े आप जाहिल हैं, आप सबसे बड़े आप कौन होते हैं, आप जाहिल हैं, जाहिल हैं, जो बंदा नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के झूठ बोल रहा है वो जाहिल है, यहाँ से पूछ ले कौन कितना जहालत है, किसकी कितनी जहालत है। राणा साहब एक मिनट, एक होल्ड ऑन, आप दोनों काबिल एहतराम है, बहुत सीनियर आप लोग जर्नलिस्ट हैं, रिलैक्स, इट्स नॉट समथिंग पर्सनल, भाई मेरे दलील है, मैं जो यार मेरी बात कोई मुझे सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? बात सुने, फैक्ट्स को कैसे डिस्टॉर्ट कर वही मैं कर रहा हूं, तो आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं फैक्ट को। कौन सा फैक्ट आप कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? आप जब एक बैठ के यार एक नेशनल मैं मुझे पता है कौन कितना बड़ा स्कॉलर है, मैं जानता हूं फैक्ट है, एक फैक्ट कहां से कौन लटूत होते क्या क्या करते होते हैं। एक एक करके बात करें ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। आप मुझे इसको 1 से 1.5 मिनट में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट जरा समझा दीजिए, फिर हम देखिए मंसूर खान साहब, प्रॉब्लम ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो इस तरह नहीं है जैसे उसको बताया जाता है। सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट किसके दरमियान था। ठीक है जी। बरतानिया में जो केस चला वो किन लोगों के बारे में चला, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले पैसे फ्रीज किए थे, फिर जब उनको अनफ्रीज किया, किन कंडीशंस के ऊपर किया। जो प्रोसीड्स होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की या उनके बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, डर्टी मनी है, नहीं ठीक, उसके बारे में जनरल प्रिंसिपल क्या है। अदालत ने जब वहाँ पर कहा कि जी ठीक है, ये पैसा हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, ये पैसा जो होम स्टेट है उसको वापस जाएगा जहाँ से आया है, वहाँ पर आपने देना होता है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को जाएगा। आप अपना एक जो सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट है जो कि एक और मामले में है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें आपको एक जुर्माना हुआ है, उसका अकाउंट नंबर आप नहीं दे सकते कि यार ये यहाँ पर आ जाए क्योंकि मेरे जो जुर्माने के मद में पैसे है वो यहाँ सेटल हो जाए। ठीक है, वो नहीं हो सकता। जब ये किया गया तो उसमें कनाइवेंस इमरान खान साहब की, उनकी कैबिनेट के अहम लोगों की शामिल थी। ये एक, मैं इसलिए कहता हूँ कि डे लाइट रॉबरी थी बिकॉज गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट की मंशा के बगैर ये हो नहीं सकता था। ठीक, ये सब फैसिलिटेट किया गया किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक, अब हो गया, जब वक्त बदल गया, फिर सब कुछ हो गया, आज वो पैसा वो XYZ का पैसा नहीं है। ठीक, वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, वो पैसा बाहर से राउट हो, आपने इस खाते में जमा करा दो, आपने अपने लायबिलिटी अकाउंट में करा दिया कि जी मैंने जुर्माना ऑलरेडी देना था, वो बाहरों आ रहा है यार गवर्नमेंट नहीं है, इतने करा दो ताकि इधर एडजस्ट हो जाए। ठीक, ऐसे नहीं हो सकता था। ठीक, वो होना ऐसे था कि वो वहां से आएगा पैसा और हुकूमत पाकिस्तान के पास। लोगों ने कहा वो नहीं जी सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट हुकूमत है। नो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अकाउंट जो है, लायबिलिटी अकाउंट जो उसने खुद क्रिएट किया है एक केस में, वो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है। वो पैसा मलिक रियाज का वो पैसा एक इंडिविजुअल का था, वो पैसा आना था हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो भी उनका तरीकाकार होता है, वो पैसा यहाँ आउट होना था। अब रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये पैसा एग्जैक्टली जो आया है ये इस मद में यहाँ जाना है, यानी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को गया होगा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चला गया, वहां पर चला गया, वो किसी XYZ के पास नहीं है। ठीक, वो किसी XYZ के अब पास। मेरे सुन लेंगे? हाँ जी, आप प्लीज गो अहेड। देखें, वो पैसा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो वो पैसा वो था जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के साथ घर वर बिका, और वो कितने में बिका इस पे कोई बात नहीं करता कि वो कम कीमत का मकान इतना महंगा क्यों खरीदा गया और किसको ऑब्लाइज किया गया, इस पे कोई दानिश्वर बात नहीं करेगा। ठीक है ना, उधर पैर जलते हैं सबके। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया। अगर वो गैर कानूनी था तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर पैसा ये इस तरह नहीं जाना था तो आपने रिलीज कैसे किया। नंबर 1। रॉबरी ये होती है कि इमरान खान वो पैसे से कोई जाती कोठी बना लेता, को बंगला बना लेता। उसने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बना दी और वो ऑन ग्राउंड थी। ठीक है, उसमें उसने कोई, या तो वो खुद बेनिफिशियरी होता उसका या वो उसके जेब में पैसे जा रहे होते, फिर तो था कि ये वो जिम्मेदार है या रॉबरी की है ना, उसका उससे ताल्लुक उसने एक बना दी, पैसा अकाउंट के अंदर वहां मौजूद था, उसमें 1 रुपया कम नहीं हुआ कि जी इमरान खान घर लेके चला गया। ठीक है, तो फिर इमरान खान के ऊपर जो कीचड़ उछालते चले, मुझे उनसे कोई नहीं, भाई हर बंदे का अपनी रोजी रोटी है, लगी हुई है, लगे रहने दो, मुझे इससे क्या है। लेकिन मैं ये सिंपल ये कहता हूं कि जो चीजें बिल्कुल फैक्ट नजर आ रही होती हैं, अपनी लफाजी से आगे पीछे मत करें, आप उसे वैसे ही रहने दे जैसे नजर आ रही है।